सबका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। बहुत बार हमें लोग ये पूछते हैं कि लग्न का मतलब क्या होता है और लग्नेश का क्या काम, लग्नेश कैसे अपने आप को व्यक्त करता है। तो सबसे पहले ये जानें कि लग्न का अर्थ होता है आपका इस धरती के साथ जुड़ना। जब आपका जन्म होता है तो जिस लग्न का उदय होता है वो आपका जन्म लग्न माना जाता है और उसकी जो प्रतिभाएं हैं, उस लग्न की जो क्वालिटीज हैं, चाहे अच्छी या बुरी, वो आप में एक मौलिक रूप से होती है। और वो क्वालिटीज कहाँ व्यक्त होती हैं? तो लग्नेश, लग्न का जो करता है, जो जहां जाकर बैठता है, वहां ये मौलिक जो क्वालिटीज हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है। कैसे? कि वो लग्न का कर्ता कौन है। यहाँ हम ग्रह देखते हैं, लग्न वाली राशि देखते हैं और लग्न का जो लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, वो सब हम देखते हैं। तो यदि आपका लग्न कर्क लग्न हुआ तो आपका जो लग्नेश है, करता है, वो आपका चंद्रमा है। अब चंद्रमा किस भाव में जाके बैठा है, आप वहां इन सारी जो कर्क की जो क्वालिटीज हैं, चाहे वो आप दयालु स्वभाव के हो, आपका जो हृदय है वो सबके लिए द्रवित होता हो, आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड वाले हैं। आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तेज है, आप बहुत लंबा सोच सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों की याद कर सकते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं या सेंसिटिव है या आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। तो वो कहाँ आपको समझ आएगा, वो उस चंद्रमा, उस लग्न की क्वालिटीज आपकी कहाँ अभिव्यक्ति होगी। चंद्रमा जो इस लग्न का कारक है और साथ ही सॉफ्ट इमोशनल वैल्यूज का भी जो कारक है, वो जहां जाकर बैठेगा वहां पर आपको इन सब चीजों की बहुत ही गूढ़ या बहुत बहुत तीव्रता से इन चीजों को आप दिखाई देगी। चाहे ये आपका स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड होकर, वृश्चिक राशि में डेबिलिटेटेड होकर भी यदि वो बैठे, तो भी आप पंचम भाव में बैठने के कारण आप अपने दादी दादा या अपने किसी पूर्वज से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। आप उनके प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते होंगे या आपके बच्चे आपकी जान है और कुछ भी आप उनके लिए करने के लिए रेडी है और हर छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति जो आपकी है वो आप उसको निभाएंगे। साथ ही आपको जो है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है और पंचम भाव आपके ज्ञान का भी भाव है, तो आपको अकल्ट के प्रति एक रुझान भी हो सकता है। उसका ज्ञान भी आपको नैसर्गिक रूप में होगा और समय आने पर वो आपके जीवन में उभर कर आएगा। फिर यदि यही चंद्रमा सप्तम भाव में जाके बैठ जाए, यानी आपका लग्नेश सप्तम भाव में जाके बैठ जाए मकर राशि में, तो मकर राशि के आज जो चंद्रमा होता है वो प्रोफेशनल पार्टनर्स की ओर आपका ध्यान खींचता है। साथ ही आप उनके प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते होंगे। पहले आप उनके प्रॉफिट्स की बात सोचेंगे, पहले आप उनके साथ अपने रिलेशंस सही करेंगे और उसके बाद आप बाकी सारी चीजें देखेंगे। यदि ये नवम भाव में चंद्रमा जाके बैठ जाता है तो आपको अपने गुरु के प्रति या अपने बड़ों के प्रति या अपने हायर नॉलेज के प्रति एक बहुत तीव्र आपकी जो जो खिंचाव होगा वो उस तरफ होगा। और साथ ही क्योंकि ये साइन, नवम भाव का जो साइन है वो मीन राशि का हो जाता है, तो आप किसी आपका आपकी के लिए, बड़ों के लिए कुछ भी त्याग करना या बड़ों के लिए कुछ समर्पण करना, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि ये मीन राशि का चंद्रमा हो जाता है, लग्नेश हो जाता है। तो इसी तरह हमने देखा कि भाव भी बदले और साइन भी बदला। तो चंद्रमा एक ही होने के कारण, लग्नेश होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र बदल जाता है और कार्य किस
कहाँ आप करेंगे, किस तरह से आप करेंगे, वो भी बदल जाता है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि लग्न आपका मेष हो और मेष राशि के क्या गुण है कि वो बहुत एनर्जेटिक होता है, कुछ भी करता है तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। साथ ही हमेशा कुछ नया करने के लिए उनमें बहुत आतुरता रहती है। साथ ही ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं कि लोग उनको अपने आप फॉलो करने लगते हैं। तो वो एक तरह से नई चीजों को की ओर लोगों का ध्यान बटाते हैं। लेकिन ये अब मंगल और मंगल अब हम देखते हैं। मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक होता है। मंगल जो होता है वो शक्ति का कारक होता है। साथ ही उसमें निडरता, निर्भीकता आदि ये सारे गुण होते हैं। लड़ाई झगड़ा भी मंगल आराम से कर सकता है। अब वो कहाँ जाके वो मंगल बैठता है, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति इन सारे गुणों की लीडरशिप क्वालिटीज हो या कुछ भी नया काम करने की बात हो या लोगों को आगे लेकर चलने की बात हो, तो ये कहाँ दिखाएगा। यदि तृतीय भाव में जाके बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बात करने में या लोगों को इम्प्रेस करने में या फिर अ, अपने भाई बंधु या दोस्तों के साथ बात करने में या उनके साथ कोई रिलेशनशिप पार्टनरशिप्स बनाने में या फिर अपने घर से दूर एक जगह कहीं भी अपना अस्तित्व बनाने में। साथ ही यदि ये बुद्ध के साथ बैठ जाए तो ये व्यक्ति जरूर बहुत सुंदर पर्सनल रिलेशनशिप्स या आप बोले सेल्समैन भी बन सकता है, क्योंकि बुद्ध जो है वो आपको बुद्धि देता है कुछ काम करने की, और मंगल जो है वो आपको करेज देता है, आपको साहस देता है कुछ काम करने की। बुध आपको व्यवसायिक बुद्धि देता है ट्रेडिंग की, और मंगल कुछ भी नया ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत इजीली अपना कोई भी एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसमें अपनी एक जगह बना सकते हैं। यदि ये बुध, ये तो हमने देखा युति, और यदि अब हम देखें कि यदि इसमें एस्पेक्ट आ जाता है इन, तो यदि कोई अच्छा एस्पेक्ट आता है, चाहे आप गुरु का ही ले लें, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सोच बूझ के लंबी दूरदर्शिता के साथ एक जनरल के दूरदर्शिता के साथ अपना काम करेंगे और बहुत लंबा जाएंगे। लेकिन यही यदि राहु का एस्पेक्ट आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति चोरी चकारी मकारी करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बुध जो है उन्हें उस दृष्टिकोण पर लेकर जाएगा। और साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे किताब लेखक भी बन सकते हैं, फिक्शनल राइटर्स भी बन सकते हैं, जिनकी जो सोच है वो इतनी विस्तृत हो जाएगी, क्योंकि राहु जो है आपको झूठ छलावा या आपको बहुत बड़ी सोच भी देता है। और तीसरा भाव जो है वो क्रिएटिविटी का भी भाव है, आपकी लिखावट का भी भाव है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो युति या एस्पेक्ट या प्लेसमेंट के कारण आपको दिखाई देती है, बताई देती है और मालूम पड़ता है, और आप बहुत सुंदर से किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। और यही मैं आप लोगों को अपने इंग्लिश के कोर्स में सिखाने जा रही हूँ, इंग्लिश बेसिक कोर्स में, जहाँ हम तत्व, क्योंकि तत्व का भी तत्व जो है वो बहुत मायने रखता है आपके एनालिसिस के लिए। बताता है कि आपकी विचारधारा कैसी होगी, आपका नैसर्गिक मौलिक चरित्र कैसा होगा। तो ये भी हम तत्व से सीखेंगे और फिर हम ग्रह, राशि और भाव से भी बहुत कुछ सीखेंगे। और जब हम इनको एक साथ मिलाएंगे, इनके बारे में जब हम जानकारी लेकर इन सब का मिश्रण करेंगे, तो चार्ट एनालिसिस कितना सटीक होगा ये हम देख सकेंगे। फिर हम कुछ भी एनालाइज करने में हमें डर नहीं लगेगा। आज का जो विषय है वो हम बात करेंगे लग्नेश अन्य सब द्वादश भावों में होने से वो किस प्रकार के हमें रिजल्ट्स देता है। तो यदि लग्नेश लग्न पर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वयं को सिद्ध करने में, स्वयं की जानकारी करने में बहुत आगे बढ़ जाएगा, या बहुत आगे हमेशा अब उसी पर उसका ध्यान रहेगा। साथ ही लग्नेश सप्तम भाव को भी देखेगा, तो हम ये जानेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाकर अपनी एक पहचान बनाकर दूसरों से
अपने आप के लिए कुछ सुनना, अच्छा सुनना चाहेगा, या लोगों के सामने अपनी एक बहुत सुंदर छवि प्रस्तुत करना चाहेगा। जब लग्नेश द्वितीय भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अ, परिवार से जुड़ते हैं, वो अपनी विद्या से जुड़ते हैं, वो अपनी मौलिक संस्कारों से जुड़ते हैं, और साथ ही वो ज्ञान या विद्या के प्रति उनको बहुत रुचि रहती है। अब यदि ये जो लग्नेश यदि बुध हुआ, तो उसको सांसारिक विद्या की बहुत इच्छा रहेगी, या बिजनेस माइंडेड रहेंगे, या फाइनेंस के लिए उनको बहुत अ, इच्छा रहेगी, दूसरों के फाइनेंस के बारे में भी वो सोचेंगे। और यदि यही द्वितीय भाव का स्वामी यदि गुरु हो गया, तो डेफिनेटली पैसे के बारे में सोचेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे, और ये भी सोचेंगे कि किस सूझबूझ से चीज बढ़ाई जाए और उसको एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो गुरु का एक कारक है। और सेकंड हाउस यदि हम सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि लेते हैं, तो उसके लिए द्वितीय भाव जो हो जाता है वो मकर हो जाता है, और वो आपको और हमें सबको मालूम है कि वो बिजनेस का भाव है। इस तरह से यदि तृतीय भाव में आपका लग्नेश चला जाए, तो डिपेंडिंग कि वो कौन सी राशि है और कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत साहसी होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, साथ ही उनकी बातचीत करने की जो शक्ति होगी वो बहुत अच्छी होगी, और वो लोगों को के साथ बहुत सुंदर संबंध भी बना पाएंगे। जब हम बात करते हैं ग्रह की, अब तृतीय भाव में अलग अलग ग्रह हो सकते हैं लग्नेश के रूप में। तो यदि वो सूर्य हो और तृतीय भाव में नीच का भी होकर बैठा हो, लेकिन सूर्य तृतीय भाव का बहुत बली होता है, क्योंकि वो पराक्रमी होता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, और वो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और कोई भी बाधा आए उसको आराम से वो व्यक्ति आगे काट कर आगे बढ़ सकता है, जैसे कि शाहरुख खान के चार्ट में है। यदि ये धनु लग्न का गुरु हो और तृतीय भाव में बैठा हो, तो तृतीय भाव यहाँ हम जानते हैं एक्वेरियस का भाव है, यानी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि को सोचने की शक्ति है, कुंभ राशि को कुछ नया बनाने की, नया निजात करने की शक्ति है। तो यहाँ ये गुरु जो बड़ा सोचता है, जो नया सोचता है, जो ज्ञान का कारक है, यदि इस राशि में बैठ जाए, तो वो आपको एक वैज्ञानिक भी बना देता है, जैसे कि मारी क्यूरी। इसी प्रकार जब हम चतुर्थ भाव में चलते हैं और चतुर्थ भाव में लग्नेश आके बैठता है, तो वो आपको आपके बैंकिंग या सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर बाध्य करता है। वो आपको लोगों से जोड़ता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मासेस का भाव है, यानी जन समुदाय का भाव है, और वो आपको इमोशंस, आपकी संवेदनशीलता से भी आपको उजागर कराता है। इसी के लिए यदि चतुर्थ भाव में किसी का लग्नेश हो, तो ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, ऐसे लोग वो हमेशा, लेकिन वो फाइनेंस के लिए भी के प्रति भी बहुत जागरूक होते हैं। उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली का चतुर्थ भाव जो है वो बैंक को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि पंचम भाव का आपका लग्नेश यदि पंचम भाव में बैठा है, तो वो आपको बच्चों के प्रति आपको खींचता है, आपको आपके बच्चों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, आपके ज्ञान या आपके स्टूडेंट्स के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, या आपको आपके, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको आपके दादा दादी या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति भी आपको जागरूक करता है। अब एक और बात कि लग्न का स्वामी यदि पंचम भाव से जुड़ जाए, तो ये भी होता है कि ऐसे व्यक्तियों को अब एक प्रख्याति चाहिए होती है, लोगों में मान सम्मान चाहिए होता है, कि जब भाव आपके मान सम्मान को और आपके लोगों को आपको जानना, ये भी आपको बताता है।
यदि षष्टम भाव में लग्नेश बैठ जाए तो षष्टम भाव केवल रोग, ऋण और रिपु का नहीं होता, कंपटीशन का भी होता है। तो यहाँ आपको षष्टम भाव का स्वामी जो है वो आपको कॉम्पिटिटिवनेस देता है। सॉरी, षष्टम भाव में बैठा हुआ आपका लग्न का स्वामी आपको कॉम्पिटिटिवनेस भी देता है और आपको बाध्य करता है कि आपके जीवन में आने वाली हर कंपटीशन को आप समझें, जाने और उससे आगे बढ़ें। यदि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आपको बहुत ऊंचाइयां भी देता है और साथ ही ये षष्टम भाव में बैठा हुआ आपको एडिक्शंस भी दे सकता है। तो आपको ये निर्णय करना है कि आप एडिक्शंस की ओर जाएंगे या कॉम्पिटिटिवनेस की ओर जाएंगे। षष्टम भाव में बैठा हुआ लग्नेश आपको सर्विस ओरिएंटेशन भी दे सकता है और साथ ही आपको डॉक्टर भी बना सकता है। बाकी आपको इसके बाद फिर आपको गुरु की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में जब आपका कोई ग्रह बैठ जाता है, खासकर लग्नेश बैठ जाता है, तो वो आपको आपके लिए वो बताता है कि आप पार्टनर्स के लिए बहुत पॉजेसिव होंगे या पार्टनर्स पर आपका बहुत ध्यान रहेगा और आपकी पब्लिक में एक छवि कैसी है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो आपकी पब्लिक में वो छवि कैसी है ये भी दर्शाएगा। तो यदि ये चंद्रमा हुआ, कर्क लग्न का चंद्रमा हुआ, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया, फिर यदि ये सिंह लग्न के लिए सूर्य हुआ, तो ये बताता है कि आपके पार्टनर्स भी आप ही की तरह बहुत बलशाली भी होंगे और शक्तिशाली भी होंगे और क्लैश ऑफ ईगोज भी हो सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा सप्तम भाव है हमेशा एक एक उस ग्रह का भाव होता है या उस ग्रह की राशि होती है जो हमारे लग्न से एकदम विपरीत होती है। तो जब हमारा सप्तम भाव लग्नेश जो सप्तम भाव पर जाके बैठता है तो हमें अपने टक्कर का जो है पार्टनर मिलता है, चाहे वो पब्लिक हो या पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। अष्टम भाव, अष्टम भाव में बैठा हुआ लग्नेश हमें साधना की ओर ले जाता है, हमें दुर्व्यसनों की ओर ले जा सकता है, हमें ऐसी बीमारियों की ओर ले जा सकता है जिनको ठीक होने में काफी समय लगता हो। और अष्टम भाव का जो लग्नेश है वो हमें कुछ अकस्मात बहुत सारी चीजें भी दिला सकता है, चाहे वो हमारी पैतृक संपत्ति हो या कुछ भी हो। साथ ही अष्टम भाव का जो चंद्रमा है या कोई भी लग्नेश है वो हमें मृत्यु से भी जोड़ सकता है, अर्थात हम कोई मेडिकल फील्ड में ऐसे काम कर सकते हैं या ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जहां पर लोगों की चिकित्सा करना, लोगों के साथ जुड़ना और फिर उनका एक अंत देखना हमारे लिए एक रोजमर्रा का काम हो जाए। अष्टम भाव आपको विज्ञान के साथ भी जोड़ सकता है, किसी चीज की खोज भी आप कर सकते हैं। साथ ही अष्टम भाव जो होता है वो दूसरों का पैसा होता है, तो वो आपको बैंकिंग सेक्टर के साथ भी जोड़ सकता है और किसी भी चीज का यदि हम शोध करना चाहे तो वो भी अष्टम भाव है। और आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अष्टम भाव से हम जोड़ सकते हैं, साथ ही एकादश भाव से भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके निजात करने का या आपको कुछ इन्वेंशन का भी भाव आ जाता है। फिर जब हम नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव जो होता है वो आपकी उच्च शिक्षा का भाव होता है, वो वैद्य का भाव होता है, वो लॉयर्स का भाव होता है, वो जस्टिस का भाव होता है, वो आपकी शिक्षा प्रणाली के साथ साथ आपके सेंस ऑफ फेयरनेस कि आप कितने सही हैं और लोगों के साथ कितना न्याय कर सकते हैं वो भी बताता है। तो यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में यदि लग्न का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो न्यायप्रिय होते हैं और इन प्रोफेशंस में भी वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी चीजों से जुड़ेंगे जो पौराणिक हो, क्योंकि नवम भाव आपके ट्रेडिशन से, आपकी पुरानी कलाओं से आपको जोड़ता है। फिर जब आप दशम भाव की बात कर रहे हैं तो ये एक मानकर हमें चलना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति हमेशा काम में अपने बहुत ही मग्न रहेंगे
और काम को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रधानता देंगे। ये सबसे ज्यादा ये लागू है आपके मेष लग्न वालों के लिए, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी यहाँ आकर बली होता है, साथ दिग्बली होता है, साथ ही साथ उच्च का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति निरंतर काम करने में विश्वास रखते हैं। और यदि यदि बुध यदि दशम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी भी हो और जाकर दशम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि से अपने जीवन में बहुत कुछ कमा सकते हैं और साथ ही उनमें पैसा कमाने की क्षमता बहुत हो जाती है। मेष लग्न वालों के लिए नाम कमाना और अपनी प्रतिभा कमाना, और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि दो ग्रह यदि दशम भाव में ही बैठे हैं लेकिन अलग अलग राशि में हो, तो किस तरह से दो चार्ट्स एकदम अलग व्यक्तित्व को उजागर करता है। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दशम भाव से हमें एक बहुत सुंदर आर्किटेक्ट भी मिल सकता है, हमें एक लॉयर भी मिल सकता है, हमें एक अकल्ट साइंटिस्ट मिल सकता है। यानी हम वीवी रमन जी का यदि चार्ट लें तो उनके चार्ट में गुरु एक ही जो उनका प्लैनेट ऑफ वैल्यू भी है वो उनके दशम भाव में बैठा हुआ है, तो वो गुरु उनको पायनियर बना देता है कि उन्होंने अपनी शास्त्र को पूरे विश्व में फैलाया। और साथ ही जब हम चार्ट लेते हैं धीरूभाई अंबानी की, तो उनके भाव में भी, उनके भी चार्ट में दशम भाव में बैठा हुआ है गुरु, और वो लेकिन साइन अलग होने के कारण एक जगह वृश्चिक राशि है वीवी रमन जी के चार्ट में और एक जगह धीरूभाई अंबानी के चार्ट में जो है वो कन्या राशि है। और वो साइन अलग होने के कारण दशम भाव भी वही है, गुरु भी वही है, लेकिन साइन बदलने के कारण एक जन बहुत ही नामी प्रख्याति एस्ट्रोलॉजर बने और एक जन बहुत ही नामी प्रख्याति बिजनेसमैन बने। तो भाव और ग्रह, लेकिन तीसरा बदलने के कारण सारा खेल ही बदल जाता है। ये हम बेसिक्स में जानेंगे। जब हम एकादश भाव की बात करते हैं और लग्न को एकादश भाव में देखते हैं तो बहुत चीज हमें मालूम पड़ती है, क्योंकि एकादश भाव जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का भाव है। एकादश भाव, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कुछ नया निजात करने का भी भाव है। और एकादश भाव आप फाइनेंशियल दृष्टिकोण से एक फिक्स्ड इनकम जो निरंतर आगे बढ़ती जाए और आपको मिलती जाए, उसका भी भाव है। तो आपका जो ध्यान है वो कहीं भी केंद्रित हो सकता है। साथ ही एकादश भाव आपको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका देता है, जिसके कारण आपकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक पहुंचे, क्योंकि एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो यदि ये गुरु किसी का यहाँ बैठा हो एकादश भाव में लग्नेश होकर, तो चांसेस ये है कि आप अपने गुरु की वाणी दूर तक फैलाएंगे, जैसे कि विवेकानंद जी ने किया, और अपना नाम भी साथ में आपको मिलेगा। यदि बुध एकादश भाव में बैठता है अब लग्न का स्वामी होकर, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपको फिक्स्ड इनकम आती रहे और साथ ही आप अपने लिए कुछ अच्छा भी करें, अपने लिए कुछ बड़ा भी सोचें। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रह यदि एक एकादश भाव में बैठे लग्न के स्वामी होगा, तो उनका जो रूप है वो किस तरह से बदलता रहता है। फाइनली हम आते हैं द्वादश भाव में। लग्नेश यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि उनमें 180 डिग्रीज टोटल चेंजेस आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि वो पूरा अंतर हो जाता है उनमें, उनके जीवन में। यदि एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी का जो लग्न है वो मेष लग्न है और उसका जो लग्नेश है मंगल वो द्वादश भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति बहुत डायनामिक होने के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि वो शुरू में प्रोफेशनली बहुत डायनामिक हो, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ वो किसी आश्रम में अपनी ऐसा काम करें
की और रिक्लूज यानी कि शांत पूर्वक जीवन जीने की वो शांत पूर्वक अपना जीवन जीने लगे और बहुत ही आगे चलकर अध्यात्म की ओर बढ़ जाए। यही यदि गुरु एकादश भाव का स्वामी होकर लग्न का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठे तो ऐसे व्यक्ति बहुत डीपली साधना में जा सकते हैं या बहुत गहराई से किसी भी चीज का इस तरह से किसी भी शास्त्र का इस तरह से के बारे में पढ़ सकते हैं कि उनको कुछ नया मिले, वो कुछ एक नया उभार कर आगे लाएं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे बेसिक कोर्स में, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रह के बहुत सारे कारक होते हैं, भाव के बहुत सारे कारकत्व होते हैं और साथ ही राशियों के भी बहुत सारी उनसे भी बहुत सारे हमें कारकत्व मिलते हैं। तो उनको हम किस तरह से एक बोर्ड पे लाएं, किस तरह से उनको सम्मिलित करें और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचे, ये हमें मालूम पड़ेगा बेसिक कोर्स में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश बेसिक कोर्स में तो हमें लिखें या डायरेक्ट रजिस्टर करें। फिर से मिलेंगे, तब तक आप हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।